इजराइल की सबसे बड़ी पोल पट्टी खुल गई है। जो नया खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। इजराइल के पास आयरन डोम रडार है, इसकी भी पोल पट्टी खुल गई है। इजराइल एक मजबूत देश है, इसकी भी पोल पट्टी खुल गई है। और सबसे बड़ी बात, इजराइल के लोग सेना में जाते हैं वो भगोड़े भी होते हैं। सबसे बड़ा खुद इजराइल की मीडिया ने खुलासा किया है कि उसके सेना के जवान भगोड़े हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 45 दिनों के लगातार युद्ध ने इजराइल की पोल पट्टी खोल दी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लाखों अरबों डॉलर बर्बाद करके इजराइल ने जहां 15,000 आम फिलिस्तीनियों को मारा, वहीं हमास, हिजबुल्ला और हूथी ने मिलकर 1600 इजरायली सैनिकों को मार डाला और 16 से 2000 करीब उसके घायल हैं। और सबसे बड़ी बात है, वो अब भगोड़े हैं। इजराइल के सैनिक जो हैं वो भाग खड़े हुए हैं और खुद वहाँ की मीडिया ने कहा कि सरकार ने कहा है कि जो भगोड़े सैनिक हैं वो नहीं आते हैं समय पर तो कार्रवाई की जाएगी। तो सोचिए किस तरह के हालात हैं। युद्ध के 45वें दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सोचिए 8 तारीख से युद्ध शुरू हुआ था, 8 अक्टूबर से। आज नवंबर है, लगभग 45 दिन, 4 दिनों का सीज फायर है। अब जाकर सोचिए पिछले 75 सालों से इजराइल लगातार फिलिस्तीन को आतंकी देश कहता था। हर 6 महीने 3 महीने पर उस पर बम बरसाता था, आम फिलिस्तीनियों को बंदूक के दम पर मारता था। दुनिया को उसने ये मैसेज फैला दिया था कि वो सबसे मजबूत देश है, उसके पास अमेरिका से भी आधुनिक टेक्नोलॉजी है, उसके पास आयरन डोम रडार है। और धीरे धीरे वो फिलिस्तीन पर कब्जा कर रहा था। एक दिन ऐसा होता है कि 4000 रॉकेट एक बार साथ गिरते हैं और उसके बाद 1000 से ज़्यादा इजरायली बंधक बना लिए जाते हैं। कहा जाता है कि हमास ने कार्रवाई की, आतंकी कार्रवाई है। उस समय सवाल उठा कि आयरन डोम रडार कहाँ चला गया। फिलिस्तीन के हमले का इजराइल को पता कैसे नहीं था, हमास के हमले का पता नहीं था। बाद में इसका भी खुलासा हुआ। पता चला कि बेंजामिन नेतन्याहू की पकड़ सरकार पर ढीली पड़ रही थी और वो चाहते थे कि इजराइल को फिलिस्तीन पर हमला करने का मौका मिले और वो युद्धवीर कहलाना चाहते थे। नतीजा ये हुआ कि ये सब कुछ षड्यंत्र खुल गया और अपने ही लोगों की बलि चढ़ाकर एक युद्ध में देश को धकेल दिया गया। उसके बाद ऐसा लगा शुरुआत में कि इजराइल सब कुछ मटिया मेट कर देगा, निस्तानाबूद कर देगा और 5 दिन में जाकर कब्जा कर लेगा। किस पर? फिलिस्तीन पर। जैसे रूस को लगता था कि वो यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा, लेकिन रूस यूक्रेन पर इसलिए नहीं कब्जा कर पाया क्योंकि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई अमेरिका करने लगा था और पूरा का पूरा यूरोपियन देश उसके साथ खड़ा था। वहीं रूस फंस गया। इजराइल के बारे में लगा कि इजराइल 2 से 4 दिन में फिलिस्तीन को नेस्तनाबूद कर देगा और इजरायली फौज जमीन पर जाकर कब्जा कर लेंगे। इजराइल के भारत में जो राजदूत है, जब भारत सरकार का पहला स्टेटमेंट आया कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और इजराइल के साथ हैं, क्योंकि शुरुआत में जैसे 75 सालों से इजराइल ने घोषित कर रखा था कि हमास आतंकी है, फिलिस्तीन आतंकी है, भारत ने स्टैंड लिया आतंकवाद के खिलाफ। उसके बाद भाई साहब मामला उल्टा चल गया। भारत में जो इजरायली राजदूत था उसने कहा कि हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, हमने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है, हम अकेले अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम हैं। उसके बाद साहब की युद्ध आते आते हेकरी निकल गई। भारत से 1 लाख लोगों की मदद चाहिए, भारत हमास को आतंकी घोषित करे, साहब बैकफुट पर आए, गिड़गिड़ाने लगे। लेकिन तब तक मामला हाथ से निकल चुका था। इजराइल ने शुरुआत में बमों की बौछार कर दी, आम फिलिस्तीनियों को बेघर कर दिया, आम गजा पट्टी को नेस्तनाबूद कर दिया, मलबे में ढेर कर दिया। शुरुआत में दुनिया को लगा कि अब तो फिलिस्तीन गया, लेकिन हमास तैयारी कर चुका था। उसके पास टनल था, वो टनल में अपने आप को बचाकर उसने हमला करना शुरू किया। और जैसे इजरायली सैनिक इस गफलत में कि अब तो गजा पट्टी और फिलिस्तीन पर कब्जा कर लेंगे पहुंचे, उन पर चारों तरफ से हमला होने लगा और वो मारे जाने लगे। सोचिए आज़ाद फिलिस्तीन के इतिहास में 75 सालों में पहली बार 1600 इजरायली सैनिक को मारा गया है। 1600 से 2000 घायल हैं और यहाँ तक कि इजरायली सैनिक भाग गए जो अपने आप को मोसाद, सोचिए मोसाद की भी पोल खुल गई। मोसाद दुनिया का सबसे बड़ा, CIA से भी बड़ा एजेंट समझता था, रॉ से भी बड़ा एजेंट समझता था अपने आप को, मोसाद की पोल पट्टी खुल गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा इजराइल की पोल पट्टी इस बात से खुली कि दरअसल आतंकी फिलिस्तीन हमास नहीं है, वो खुद है और वो निर्दोष लोगों को मार रहा है। और सोचिए
पिछले 75 साल में फिलिस्तीन को कभी भी इस तरह की मदद नहीं मिली थी। पूरा खाड़ी देश एकजुट हो गया इजराइल की बमबारी के खिलाफ। यूनाइटेड नेशन में 145 देशों ने इजराइल के खिलाफ वोट किया। पहले 122 देशों ने वोट किया और भारत को भी पता चला तो उसने इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के पक्ष में वोट कर दिया, राहत की सामग्री भेजाई। तो सोचिए अन्याय का किस तरह से अंत हुआ है और अब घुटनों पर है इजराइल। उसका जो दोस्त था अमेरिका, शुरुआत में तो लगा कि इंग्लैंड साथ आएगा, ऋषि सुनक मिलने आया, जो बिडेन मिलने आए, लगा कि अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी, फ्रांस ने भी कहा साथ देंगे। लेकिन जैसे जैसे परत हटता गया, जैसे जैसे धुंध छटती गई, दुनिया को पता चला कि असली आतंकी तो इजराइल है। और उसके बाद फ्रांस ने हाथ खींच लिया, जर्मनी ने हाथ खींच लिया और इंग्लैंड ने तो अपने गृह मंत्री को ही बर्खास्त कर दिया। एक भारतीय मूल की गृह मंत्री थी जो बहुत ज़्यादा इजराइल कर रही थी और वहाँ के उसके बाद ऋषि सुनक ने उनको नौकरी से निकाल दिया, बर्खास्त कर दिया। आज अमेरिका में एक बुजुर्ग जो इजराइल के फिलिस्तीन के खिलाफ बोल रहा था, उसकी गिरफ्तारी हो गई। लेकिन सोचिए फिलिस्तीन के साथ पूरी दुनिया खड़ी हो गई, सारा का सारा 60 करीब खाड़ी देश खड़ा हो गया। वहीं इस एशिया में चीन और रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान, ये चारों देश ने हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी और अब तक जो नहीं हुआ था वो हो गया। सोचिए खाड़ी देश कभी एकजुट नहीं हुए थे, न लीबिया युद्ध पर, न इराक युद्ध पर, न अफगानिस्तान युद्ध पर। वहीं ईरान ने नया मोर्चा खोल दिया। ईरान ने कहा कि अमेरिका के सैनिक अड्डों पर हमला करेंगे, सुलेमानी का बदला लेंगे। रूस ने अपने लड़ाके भेजने शुरू कर दिए और चारों तरफ से अमेरिका को घेरा गया। अमेरिका ने बाद में सरेंडर किया, इजराइल का साथ छोड़ दिया। सारे खाड़ी देश एकजुट हो गए और सबसे बड़ी बात है 7 देश एक साथ इजराइल पर हमला करने लगे। वो देश थे हिजबुल्लाह जो लेबनान का लड़ाका है, हुती जो यमन का लड़ाका है, हमास जो फिलिस्तीन का लड़ाका है, तुर्की, जॉर्डन, सीरिया, ये सारे देश हमला करने लगे और उनके हथियारों की सप्लाई होने लगी खाड़ी देशों से और रूस से, चीन से, नॉर्थ कोरिया से और उसके बाद ईरान से। सोचिए जो पॉलिसी यूरोप ने अपनाई थी रूस के खिलाफ, वही पॉलिसी खाड़ी देशों ने अपनाई अमेरिका के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ। और अब 45 दिन बाद सच्चाई ये है कि इजराइल ये युद्ध हार चुका है और अब उसको एक एक इंच जमीन लौटानी पड़ेगी। सोचिए इजरायली फौज भगोड़ा साबित हो गई, भाग गई, 1600 से ज़्यादा मारे गए और 1600 से ज़्यादा इंजर्ड हैं। तो सोचिए इजराइल ये झटका नहीं बर्दाश्त कर सकता है क्योंकि उसके देश में एक एक आदमी की कीमत है। वो कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है वहाँ के लोग, जो आपके सेना के लोग शहीद होंगे और आप चुप रहेंगे। इजराइली सड़कों पर निकल रहे हैं और हमास, हिजबुल्लाह और हितू की देखिए, उसने अब तक सिविलियन इजरायलियों पर हमला नहीं किया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या किया? सिविलियन फिलिस्तीनियों को मार गिराया, 15,000 बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाओं को मार गिराया, शहर के शहर तबाह कर दिए। लेकिन हिजबुल्लाह, हुती और हमास ने ये नहीं किया। वो लगातार सैनिक अड्डों पर हमला करता रहा। अब तक 300 से ज़्यादा सैनिक अड्डे उड़ा दिए गए हैं, ड्रोन उड़ा दिए गए, जहाज उड़ा दिया गया, हेलीकॉप्टर उड़ा दिया गया। और धीरे धीरे जिस तरह से रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान के हथियार मिले हैं हिजबुल्लाह, हुती और हमास को, उसके बाद से इजराइल बैकफुट पर है और अब गजा पट्टी से उसके फौजी भागने लगे हैं और इस पर रिपोर्ट भी हो रही। तो सोचिए किस तरह से इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही इजराइल की। जो पोल पट्टी खुली, अब तक जो अपने आप को विक्टिम दिखाता था, उसको लगता था कि हम पीड़ित हैं, हम पर आतंकवादी हमला होता है, और ये सारी पोल पट्टी खुल गई क्योंकि सोशल मीडिया ने, चाहे एक्स हो, चाहे ट्विटर, चाहे फेसबुक हो या यूट्यूब हो, और रहा सहा कसर अल जजीरा ने पूरा कर दिया। तो ये है मीडिया की ताकत की अब तक जो अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझ रहा था वो फिसड्डी साबित हुआ और पूरी दुनिया के सामने इजराइल बेनकाब हो गया। और आज पूरी दुनिया कह रही है कि आतंकी इजराइल है, फिलिस्तीन नहीं। तो युद्ध के 45वें दिन खत्म होने के बाद ये सब कुछ साफ होने लगा है। 4 दिनों का युद्ध विराम है। हमास ने कहा हमारे हाथ ट्रिगर पर हैं और अब वहाँ नया अपडेट है कि वैगनर लड़ाके, जो रूस के लड़ाके हैं, वो भी वहाँ पहुँच चुके हैं। तो चारों तरफ से इजराइल के खिलाफ घेराबंदी हो रही है। खाड़ी देशों ने तेल बंद कर दिया है और एक मजबूत देश अब अपनी बदहाली पर रोने को मजबूर है और इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो इकलौता शख्स है, उसका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, जिस पर आरोप लग रहे हैं कि उस शख्स ने अपनी सत्ता बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए दुनिया को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया, अपने ही देश को युद्ध में धकेल दिया और सबसे बड़ी बात है खाड़ी देशों को एकजुट कर दिया। वो तो अच्छा है, खाड़ी देशों के साथ भारत के इतने अच्छे रिश्ते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है और पूरा भारत जो है वो खाड़ी देशों के साथ खड़ा है, खाड़ी देश भारत के साथ खड़े हैं।
तो सोचिए, ये बात आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि खाड़ी देश आतंकवाद के खिलाफ नहीं रहता है। भारत पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पहला बड़ा मुस्लिम देश है। उसके बाद दूसरे नंबर की आबादी मुसलमानों की भारत में रहती है। लगातार पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर लड़ता है, वो हमला करता रहता है भारत पर आतंकवाद के जरिए। भारत अपनी सीमा की सुरक्षा करता है, लेकिन आज तक किसी खाड़ी देश ने मुसलमानों के नाम पर पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। तो इसलिए फ़िलिस्तीन के साथ खाड़ी देश मुसलमान के नाम पर नहीं है, मानवता के नाम पर है, इंसानियत के नाम पर है। चीन का भी जो मूड था, जो चीन का जो वो था कि हम खाड़ी देशों से दोस्ती गांठ लेंगे, वो भी बेनकाब हुआ है। और एक बात तो तय है कि अमेरिका ने इजराइल का साथ छोड़ दिया है और इस पूरे खेल में बर्बाद फ़िलिस्तीन के चक्कर में अब इजराइल बर्बाद हो गया। और अब फ़िलिस्तीनियों की आंख में सपने पल रहे हैं कि वो अपने मुल्क की आज़ादी की लड़ाई मुकम्मल करेंगे, और जब तक एक एक इंच वापस नहीं ले लेते हैं तब तक ये लड़ाई अब ख़त्म नहीं होगी। इजराइल चारों तरफ से घिर गया है, दुनिया ने उसको बेनकाब कर दिया है, नकार दिया है। तो ये सबसे बड़ा अपडेट था। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।